बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का आज का पेपर आ चुका है। ये पूरा पेपर आज आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी प्रश्नों को आप सभी स्टूडेंट्स को रट लेना है 2 बजे से पहले। ठीक है, 2 बजे से पहले पूरा का पूरा पेपर याद कर लेना है। अगर आपको पास होना है तो इन प्रश्नों को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अगर आप एक भी प्रश्न अब यहाँ से मिस करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, इसलिए वो गलती नहीं करना है। यानी कि इस रुक जाना नहीं परीक्षा में, आज रुकना नहीं है, लगातार लिखते रहना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिएगा, आज आपको पहला ही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में। देखिएगा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है, सी बटे ए। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसमें आपको बताना है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा पेपर बता रहा हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएगा। AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का जो सर्वांतर होता है वो होता है 4/3। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। बिंदु -4 और 7 किस चतुर्थांश में है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एकमात्र चैनल अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और आपका जो रिज़ल्ट होगा इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न आपसे दूसरा पूछा गया है, HCF 6 और 20 का कितना होता है। तो इसमें आपको बताना है 2 इसका HCF होगा, तो 2 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अगला है 2 बहुपदों का योग होता है। तो 2 बहुपदों का जो योग होता है वो क्या होगा, वो बहुपद होगा। तो इसमें आपको बहुपद लिखना है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है। तो अधिकतम जो घात होगी वो हो जाएगी 2। किसी AP के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद 18 होगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं तो वो बराबर होते हैं। तो इसमें आपको 5वें में बराबर लिखना है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो वो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होगा। तो पाई r स्क्वायर आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य सत्य दिए गए हैं। जल्दी से रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि पेपर आपकी परीक्षा में आएगा और 100% आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा असत्य दिया गया है, बाकी सभी प्रश्न हमारे सत्य हैं। आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी से मैं आपको आंसर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, अगला प्रश्न देख लो। ये रहा अगला प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। उन्नयन कोण सदैव, तो उन्नयन कोण सदैव क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक न्यून कोण। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, करनी 3 होता है। करनी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है, साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का मान कितना होगा, तो 4th में मिलाना है ऑप्शन नंबर ए, कोट स्क्वायर थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल याद करके जाना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये जोड़ी के नंबर हो चुके हैं, आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है। देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए। तो योग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n प्लस ब्रैकेट n प्लस 1/2। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो कब होंगे इनमें लिखना है, उनके संगत कोण बराबर हो तब, या फिर संगत भुजाएं आनुपातिक हो तब। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर बटा 360।
एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 - 1 हो, तो वो आपको लिख कर आना है। फॉर x² - x - 4, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। ये मोस्ट प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। 4 से 5 सेट पेपर के मैंने 10 सेट पेपर डाल दिए हैं जो कि मोस्ट क्वेश्चन है। पास होना है तो मोस्ट प्रश्नों को पढ़ के ही जाना है। किसी एक क्वेश्चन पेपर, एक सेट पेपर के भरोसे ना रहें। अच्छे से मेहनत करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।